नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। और आज का ये जो वीडियो है फाइनली बिहार बिहार करंट अफेयर्स का है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी, काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स की डिमांड थी कि जल्दी से बिहार करंट अफेयर्स अपलोड कर दिया जाए। तो मैंने इस वीडियो में पूरे सितंबर महीने का बिहार का करंट अफेयर्स कवर किया है। और इस वीडियो में एक और नई बात है कि ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश, मतलब मैं तो ऐसे बोलता हिंदी में ही हूँ, लेकिन इस वीडियो में जो भी करंट अफेयर्स लिखा हुआ है हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। तो ये हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों पढ़ सकते हैं। ऐसे अगर करंट अफेयर्स की बात की जाए तो जो इंग्लिश में होता है उसको भी हिंदी मीडियम वाले पढ़ ही सकते हैं, लेकिन मैं इस बात को समझता हूँ कि बहुत सारे लोग दोनों भाषा में सहज महसूस नहीं करते होंगे। इसलिए मैंने कोशिश की है अब से मैं जो भी खास करके बिहार करंट अफेयर्स का जो भी वीडियो आएगा वो मैं कोशिश करूँगा कि हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में हो। एक और बात बोलनी है कि मैं बिहार करंट अफेयर्स बनाने से पहले मैं तो अपने सोर्सेज से बनाता हूँ। इनफैक्ट बिहार करंट अफेयर्स में सबसे ज़्यादा मेहनत लगती है। मैं 2-3 न्यूज़पेपर्स कम्प्लीटली स्कीम थ्रू करता हूँ खुद से पूरे महीने का। लेकिन उससे पहले मैं देख रहा था कि बिहार करंट अफेयर्स किस तरह का यूट्यूब पे वीडियोज आ रखे हैं, तो देख के बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट महसूस होती है, क्योंकि आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि जो भी यूट्यूबर्स, जो भी टीचर्स हैं या जो भी बिहार करंट अफेयर्स का वीडियो अपलोड कर रहे हैं यूट्यूब पे, काफ़ी निम्न स्तर का करंट अफेयर्स है वो। मतलब मतलब ऐसा बस उनको लगता है कि जो भी न्यूज़ में आ जाता है वो करंट अफेयर्स हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे बिहार के जो विभिन्न विभाग हैं हर महीने अपना कुछ रैंकिंग निकालते हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज। चाहे वो मतलब कोई भी मतलब बहुत सारे विभाग अपना रैंकिंग निकालते हैं। तो अब उसको करंट अफेयर्स में शामिल करने की ज़रूरत नहीं है, वो हर महीने चेंज होगा और कोई बहुत बड़ा न्यूज़ नहीं है। लेकिन मैंने देख रखा है कि बहुत सारे लोगों ने उसी को अपने करंट अफेयर्स में ऐड कर दिया है। लेकिन ठीक है, जब आप सेटअप में नहीं होते हैं, सिस्टम में नहीं होते हैं, तो आपकी सब बातें समझ में नहीं आती। लेकिन बस बॉटम लाइन यही है कि यूट्यूब पे बिहार करंट अफेयर्स, और ये मैं बात काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कर रहा हूँ कि यूट्यूब पे बिहार करंट अफेयर्स का जो स्तर है काफ़ी निम्न है। और भी लोग उसमें काफ़ी रेनॉन्ड कोचिंग वाले भी वीडियो है, लेकिन ठीक है उधर हम लोग नहीं जाते हैं, हम शुरू करते हैं, ठीक ना। तो चलिए। हाँ, ऐसे मैंने देखिए दो अलग अलग मैंने यूज किया है। जैसे हाँ, पहले मैंने इंग्लिश में लिखा है, फिर उसी को मैंने हिंदी में लिख दिया है। सबसे पहला करंट अफेयर, अमृतलाल मीना जो कि 1980 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं, उनको बिहार का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। इंग्लिश वाले इंग्लिश पढ़ लीजिएगा अपना, हिंदी वाले हिंदी पढ़ लीजिएगा। मैं तो बस एक बार पढ़ दे रहा हूँ, ऐसा इसमें कुछ बहुत ज़्यादा समझने को तो नहीं होता है, लेकिन बस मैं एक बार पढ़ देता हूँ। मैं मेनली हिंदी वाले ही पढ़ लूँगा, बाकी बहुत टफ है नहीं ऐसा कुछ। हाँ। पिंटू प्रसाद जो कि बक्सर ज़िले के रहने वाले हैं, उनको अपनी टेराकोटा कलाकृति जिसका नाम है शिव आराधना में लीन 11 मुंडी भगवान गणेश, इसके लिए उन्हें वर्ष 2023 का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, ठीक ना। अगला करंट अफेयर्स, बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान जो कि गया में है। आपको पता है कि अब जो लोग बीपीएससी में जिनका सिलेक्शन होता है उनका कुछ महीने की ट्रेनिंग यहीं होती है। तो बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान गया और राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय गांधीनगर ने बिहार में फॉरेंसिक विज्ञान के विकास के लिए एक समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किए हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जिसको बोलते हैं। और साथ में आपको ये बात भी जानना जरूरी है कि जो राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय है जो कि गांधीनगर में है, ये पूरे विश्व में दुनिया का पहला और एकमात्र विश्वविद्यालय है इस तरह का। अगला, मुजफ्फरपुर के शरद कुमार ने पैरालंपिक खेलों में जो अभी पेरिस में ख़त्म हुआ है उसमें ऊंची कूद T63 स्पर्धा में रजत पदक जीता है। ये एक्चुअली ऑफिशियल ऐसा कुछ नहीं है, एक्चुअली ये स्टेटमेंट सारण जिले के जो एसपी हैं उन्होंने दिया था।
और उससे ये न्यूज़ में आ गया है। तो आई डोंट नो कि इसको ऑफिशियल माना जाएगा या फिर जो माना जाएगा, लेकिन काफ़ी न्यूज़ में था तो मैंने ऐड कर दिया। अभी जो हाल ही में भारतीय न्याय संहिता आई है, तो भारतीय न्याय संहिता के तहत दर्ज मामलों में सज़ा दिलाने वाला सारण देश का पहला जिला और बिहार देश का पहला राज्य बन गया है। अभी आपको पता है कि कुछ महीने पहले ही 3 नए कानून इम्प्लीमेंट हुए हैं, तो इसी से संबंधित ये करंट अफेयर है, ठीक ना। ये तो मैंने आई थिंक जो अपना मेन वाला जो मैं करंट अफेयर्स का सीरीज चल रहा है उसमें भी कवर किया था। आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा और देख लीजिएगा। ये इम्पॉर्टेंट है। बिहार के पूर्व मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा और वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश कुमार को राज्य का नया राज्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो गया है। अगर हम स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन की बात करें तो अभी एक राज्य मुख्य सूचना आयुक्त हैं और 2 अब राज्य सूचना आयुक्त बने हैं। तो जो राज्य सूचना आयुक्त के रूप में ये दोनों को बनाया गया है, और जो भी राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त हैं ये भी बिहार के पूर्व मुख्य सचिव ही हैं, त्रिपुरारी शरण, ठीक ना। ये त्रिपुरारी शरण अभी राज्य मुख्य सूचना आयुक्त हैं और ये दोनों राज्य सूचना आयुक्त हैं। तो इनका भी स्ट्रक्चर एक्चुअली काइंड ऑफ इलेक्शन कमीशन जैसा ही होता है कि तीनों का ओहदा सेम ही होता है, बस एक तरह से एक के नाम के आगे बस मुख्य लगा दिया जाता है। ये काफ़ी बड़ा करंट अफेयर्स है। इसमें मेनली ये है कि आप लोग पूरा पढ़ लीजिए एक बार कि बिहार पुलिस ने एक सुरक्षित सफ़र सुविधा करके एक नया इनिशिएटिव शुरू किया है। इस इनिशिएटिव के तहत अगर कोई महिला कहीं जा रही है उन्हें अगर जाने में कोई दिक्कत महसूस हो रही है, उन्हें जाने में असहजता महसूस हो रही है, उन्हें ऐसा डर लग रहा है कि तो वो आराम से 112 नंबर पर कॉल करके पुलिस को अपने लोकेशन की सूचना दे सकती हैं। और जो बिहार पुलिस है उनके लोकेशन को तब तक एक तरह से उनके लोकेशन का ध्यान तब तक देते रहेगी जब तक वो अपने गंतव्य स्थान पे पहुंच ना जाएं। और फिलहाल ये जो सर्विस शुरू में 5 जिलों में शुरू की गई थी 5 सितंबर को, 6 जिलों में, और ये 6 जिले थे पटना, नालंदा, भागलपुर, गया, बेगूसराय और मुजफ्फरपुर। और बाद में ये 15 सितंबर से ये सर्विस पूरे बिहार में शुरू कर दी गई है। पढ़ लीजिएगा आप लोग, ठीक ना। हाँ, ये एक्चुअली बिहार का न्यूज़ नहीं है लेकिन बिहार के नाम से संबंधित है इसलिए मैंने ऐड कर दिया है। इसरो के जो अध्यक्ष हैं ए सोमनाथ, उन्होंने हाल ही में बेंगलुरु में एक अत्याधुनिक साइबर सुरक्षा अनुसंधान और विकास केंद्र का स्थापना किया। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इस केंद्र का नाम है साइबर नालंदा। तो ये ऐसा कुछ बिहार में ऐसा नहीं हुआ, ये कर्नाटका के बेंगलुरु में हो रहा है, लेकिन चूँकि इस केंद्र का नाम साइबर नालंदा इसलिए मैंने बिहार की करंट अफेयर्स में शामिल कर दिया है। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फणीश्वर नाथ रेणु 100 साल बाद नामक पुस्तक का विमोचन किया है। और इस पुस्तक का संपादन बिहार विधान परिषद की साक्ष्य पत्रिका ने किया है। एक और मुख्यमंत्री से संबंधित न्यूज, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में हर दरवाजे पशु चिकित्सा सेवा शुरू की है। इसके तहत और साथ ही उन्होंने बिहार किसान पशुपालक नाम से 2 मोबाइल ऐप्स भी लॉन्च किए हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब के बाद बिहार वास्तविक समय में यात्रियों के लिए यातायात सूचना देने हेतु ऐप लॉन्च करने वाला देश का चौथा राज्य बन गया है। और इसके लिए बिहार पुलिस और मैपल्स, जिनका मैप माई इंडिया बहुत ही फेमस वेबसाइट है, मैपल्स और बिहार पुलिस के ये मैपल्स नामक ऐप बनाया है बिहार पुलिस और मैप माई इंडिया, जो कि एक फेमस वेबसाइट है। उन्होंने एक MOU साइन करके, ठीक ना। ये आपको पता होगा कि कुछ महीने पहले बिहार की जो लोक गायिका मैथिली ठाकुर, उनको भारत निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ने अपना स्टेट आइकन बनाया था, लेकिन उन्होंने अभी अनुरोध किया था कि उन्हें स्टेट आइकन के दायित्व से मुक्त कर दिया जाए। तो उसमें 3 महिलाओं को स्टेट आइकन बनाया गया था। तो फिलहाल मैथिली ठाकुर बिहार के लिए इलेक्शन कमीशन की स्टेट आइकन नहीं है। तो जो 2 महिलाएं बचती उसमें लोक गायिका शारदा सिन्हा हैं और पर्वतारोही संतोष यादव हैं। सीनियर JDU लीडर डॉक्टर अमरदीप को बिहार स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। ये इम्पॉर्टेंट है। अभी हाल ही में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट 2024
क्लीन एयर सर्वे रिपोर्ट 2024 रिलीज़ किया गया। और इसमें मेनली आपको दो चीज़ें याद रखनी है कि जो पहली जो कैटेगरी है 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों में, उसमें पटना ने 14वां स्थान सिक्योर किया है। अगर आप वो लिस्ट देखिएगा तो वैसे पटना को उसमें आपको 10वें स्थान पर दिखेगा, लेकिन उसमें काफ़ी सारे रैंकिंग जैसे 6 2 3 बार है, इस तरह से इस वजह से पटना नंबर 14 नंबर पे है, मतलब पटना 14वें नंबर पे है। तो वो आप कन्फ्यूज मत कीजिए कि वो जो ओरिजिनल रिपोर्ट है उसमें पटना का रैंक तो 10 लिखा है, तो हम आपको 14 क्यों बता रहे हैं, ठीक ना। उसी तरह से, और ये काफ़ी अच्छी बात है क्योंकि पटना ने एक पिछले साल इसी रैंकिंग में 29वें स्थान पे था। उसी तरह से अगर उसी रैंकिंग की बात करें तो ये तो 10 लाख से ज़्यादा वाली आबादी का शहर होगा। अगर 3 लाख से 10 लाख के बीच वाले आबादी वाले शहरों की बात की जाए तो गया 8वें स्थान पे रहा है। ये भी अच्छी बात है क्योंकि ये पिछले साल 20वें स्थान पे था। तो बिहार के दो शहरों पटना और गया ने अच्छा किया है इस रैंकिंग में। विश्व हिंदी एकेडमी मुंबई ने हाल ही में बिहार के पटना के सतीश सिंह को हिंदी सेवा सम्मान दिया है 2024 के लिए, और ये सम्मान इन्हें मिला है बैंकिंग और अर्थशास्त्र जैसे कठिन विषयों पर हिंदी भाषा में निरंतर लिखने के लिए। हाँ, टीएनबी कॉलेज जो कि तिलका मांझी विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी के अंदर आता है और ये बिहार में ही अवस्थित है। ये एक्चुअली अभी ये बम्बू कल्चर लैब तो यहाँ बहुत पहले से चल रहा है, ठीक ना, लेकिन ये न्यूज़ में था इसलिए मैंने दोबारा इसको ऐड कर दिया है। तो तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी के अंदर टीएनबी कॉलेज में देश का पहला बैम्बू टिश्यू कल्चर लैब चल रहा है, उसकी स्थापना की गई है जहां स्वीट बैम्बू प्लांट्स का बड़े स्केल पर उत्पादन होता है। हाल ही में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और यूनियन मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स गिरिराज सिंह ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी पटना के बेगूसराय पटना के एक्सटेंशन सेंटर का उद्घाटन किया है बेगूसराय में। बिहार के पहले और एकमात्र वन्य जीव इको पार्क माँ मुंडेश्वरी वन्य प्राणी इको पार्क का लोकार्पण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कैमूर में किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बेंगलुरु में आयोजित 77वीं सीनियर राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में 3 स्वर्ण पदक जीतने पर बिहार की माही श्वेतराज को सम्मानित किया है। ये इवेंट अभी कुछ दिन पहले कर्नाटका के बेंगलुरु में हुआ था और इस इवेंट में जो बिहार की एथलीट है माही श्वेतराज, उन्होंने हिस्सा लिया था और वो वहाँ से 3 गोल्ड मेडल्स जीत के आई थी। इसी अवसर पे हमारे बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने उन्हें सम्मानित किया। बिहार के पर्यटन विभाग ने मेरा प्रखंड मेरा गौरव प्रतियोगिता शुरू की है। ये प्रतियोगिता क्या है देख लीजिए। इसके तहत लोग अपने प्रखंड के छिपे हुए पर्यटन स्थलों की जानकारी, फ़ोटो और वीडियोस भेजेंगे। ये टूरिज्म डिपार्टमेंट को भेजना होगा या शायद अपने डिस्ट्रिक्ट के कंसर्निंग डीएम ऑफिस को शायद भी भेजना होगा, देखिएगा क्या है उसमें। और जब एक ब्लॉक से काफ़ी सारे लोग ऐसा वीडियो भेजेंगे तो उसमें से हर ब्लॉक में से हर प्रखंड में से एक स्थान विजेता के रूप में चुना जाएगा और जो विजेता होंगे उनको कुछ धनराशि भी शायद दी जाएगी, ठीक ना। हाल ही में फ्रांस के लियोन शहर में 47वीं विश्व कौशल प्रतियोगिता संपन्न हुई और इस प्रतियोगिता में समस्तीपुर के राजेश शर्मा और दरभंगा के अमित कुमार ने कौशल विकास पदक जीता है, ठीक ना, स्किल डेवलपमेंट मेडल जीता है, ठीक। यहाँ पे बुलेट पॉइंट छूट गया है, ठीक ना। अभी हाल ही में बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री होम स्टे योजना की शुरुआत की है। ये योजना क्या है समझ लीजिए कि इसके तहत जो भी राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थल है उसमें अगर वो शहरी पर्यटन स्थल है तो उस पर्यटन स्थल से 5 किलोमीटर के दायरे में जो भी घर होंगे और अगर ग्रामीण पर्यटन स्थल है तो उस पर्यटन स्थल से 10 किलोमीटर के दायरे में जो भी घर होंगे वो वहाँ आने वाले सैलानियों के लिए, वहाँ आने वाले टूरिस्ट्स के लिए
अपने घर का मैक्सिमम 6 रूम रेंट कर सकते हैं। कि अगर किसी को जैसे मतलब काइंड ऑफ होटल वाला कॉन्सेप्ट है ये, कि अगर किन्हीं को वहाँ रुकना है तो वहाँ जाके रुक सकते हैं कुछ दिनों के लिए। और ये फ़िलहाल फर्स्ट फेज में 15 जिलों के 28 पर्यटन स्थलों को इसमें शामिल किया गया है। इसमें एक बात बताना मैं भूल गया, कहाँ गया ये, हाँ, और ये जो है ना, ये 2 अक्टूबर से शुरू किया गया है ये, ठीक है ना। मतलब ये न्यूज़ तो थी सितंबर की, उसमें लिखा हुआ था कि 2 अक्टूबर से शुरू किया जाएगा, तो अब शायद शुरू हो गया होगा, ठीक है ना। और इसमें हाँ, वापस आते हैं इसमें, कि इसमें कमरों के उन्नयन के लिए अगर जो भी उनके यहाँ रूम्स होंगे उनके अपग्रेडेशन के लिए सरकार अधिकतम 2.5 लाख रुपए तक का लोन देगी, वित्तीय सहायता देगी। पूर्वी राज्य जो कि भागलपुर की रहने वाली हैं, उन्होंने नेशनल लेवल एग्जीबिशन एंड प्रोजेक्ट कंपटीशन, जो कि हर साल होता है, इंस्पायर मानक जिसको बोलते हैं, और ये हर साल भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा आयोजित किया जाता है। इसमें इन्होंने मतलब ये इसमें इस बार जितने भी विजेताओं को चुना गया है उसमें एक विजेता बिहार के भागलपुर के पूर्वी राज्य भी हैं। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसने एक रिपोर्ट रिलीज़ की है। उसके तहत कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप लोग देख लीजिए। एक तो पर कैपिटा इनकम ऑफ बिहार जो है, अगर एट द करंट प्राइस की बात करें, वो 2023-24 में 66,828 रुपये हो गई है, और ये 2022-23 में 59,244 रुपये थी, ठीक ना। और ये सालाना है, इसको मंथली मत समझ जाइएगा। और अगर कांस्टेंट प्राइस की बात करें तो पर कैपिटा इनकम 36,333 रुपये हो गई है। और इसी रिपोर्ट के अनुसार जो बिहार का ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, जीएसडीपी, वो एट द करंट प्राइस 8,54,429 करोड़ रुपए हो गया है 2023-24 में। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने हाल ही में मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की है। यह योजना प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना की तर्ज पर काम करेगी। और इस योजना में बेसिकली ये हुआ कि इस योजना के तहत खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के वैसे सभी लाभार्थी परिवार जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य के दायरे में नहीं आते हैं, उनको 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये। बिहार देश का 5वां सबसे बड़ा मक्का उत्पादक राज्य है, आंध्र प्रदेश पहले स्थान पे, भी न्यूज में था इसलिए मैंने लिख लिया। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार महिला पुलिस बल की संख्या के मामले में बिहार तमिलनाडु के बाद देश में दूसरे स्थान पे है। ये भी न्यूज में था कि 2023 में रिकॉर्ड लगभग 8 करोड़ 21 लाख पर्यटक बिहार घूमे। ये और ये जो फिगर है नेशनल और इंटरनेशनल दोनों पर्यटकों का, इसमें से 5,46,000 पर्यटक थे, जो पर्यटक थे वो विदेशी थे। तो ये एक रिकॉर्ड नंबर है। इतने पर्यटक बिहार में कभी नहीं, मतलब ये मत समझिए कि 8 करोड़ 21 लाख ये बिहार से बाहर से आए होंगे सब के सब। अगर आप जैसे नालंदा में रहते हैं और आप अगर बोध गया घूमने जाएं, या आप अगर पटना में रहते हैं, आप अगर बोध गया घूमने जाएं, तो आप भी इस नंबर में शामिल हो जाएंगे। तो कन्फ्यूज मत होइएगा कि बिहार में पूरे इंडिया से 8 करोड़ लोग कहाँ से आ गए। ये तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं, मैंने ऐसे लिख लिया कि वन्य जीवों के संरक्षण के प्रति जागरूकता लाने के लिए पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान में 2 से 8 अक्टूबर तक वन्य जीव सप्ताह मनाया जाएगा। हाल ही में मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग द्वारा ई स्टाम्प की सहज उपलब्धता हेतु निबंधन कार्यालय में स्टाम्प वेंडिंग मशीन लगाए जाने की योजना है। इस कियोस्क मशीन के माध्यम से एटीएम की तरह स्वतः ई स्टाम्प प्राप्त किया जा सकेगा। देश में पहली बार बिहार में इस तरह की सुविधा दी जाएगी। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि अगर ये ऐसा कोई पहल पूरे देश में पहली बार हो रहा है, वो बिहार में हो रहा है। इसको मैं कलर करना भूल गया, फिर भी ठीक है।
हाल ही में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर बिहार के 2 शिक्षकों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है। और इन दोनों का नाम है, इसमें ये मधुबनी की शिक्षिका डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी हैं और कैमूर के शिक्षक सिकेंद्र कुमार सुमन हैं। बाजारों में किसानों के उत्पाद को विशेष पहचान दिलाने के लिए राज्य में पहला जीआई टैग, भौगोलिक संकेत जो बोलते हैं हिंदी में, का फैसिलिटेशन सेंटर बिहार कृषि विश्वविद्यालय BAU सबौर भागलपुर में खुलेगा। ठीक ना। और आज का लास्ट करंट अफेयर जो कि सितंबर महीने का भी लास्ट है। पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के इंडोर स्टेडियम में आयोजित बिहार वॉलीबॉल लीग के पहले संस्करण में नालंदा डिफेंडर्स ने तक्षशिला सेवर्स को हराकर चैंपियन बनने के गौरव हासिल किया है। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे स्पेस होता, ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि बिहार ने पहली बार इस तरह का बिहार वॉलीबॉल लीग का आयोजन किया है और जो पहला वॉलीबॉल लीग है उसकी चैंपियन बनी है नालंदा डिफेंडर्स। तो ये पूरा सितंबर महीने का करंट अफेयर्स खत्म हो गया। आई थिंक 35 के आसपास होगा, ज़्यादा नहीं होगा, 34 से 35 होगा। तो ये बहुत आसान है आप क्लिक करना। तो प्लीज़ यूट्यूब पे और जो बाकी करंट अफेयर्स दे रहे हैं, खासकर बिहार करंट अफेयर्स जो है बहुत ही ख़राब क्वालिटी का है, उसको मत पढ़िए, इतना पढ़ लीजिए अगर सवाल बनने में तो इससे बन जाएंगे, अदरवाइज वो सब बेकार चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।